हेलो साथियों, आकाश एकेडमी क्लास में आपका स्वागत है। आइए हम लोग यूपीएससी से रिलेटेड प्रीलिम्स का जो कट ऑफ जारी किया गया है उसके आधार पर कुछ डाटा को देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ईयर वाइज डाटा है जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा, आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। देखिए, एग्ज़ाम चाहे किसी भी एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए उस एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या जाता है, सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस के साथ साथ उसका ट्रेंड क्या चल रहा है, कितनी वैकेंसी आता है, इन सारी चीज़ों को जानते हुए ही हम एग्ज़ाम की तैयारी करें और अपनी क्षमताओं का भी आकलन करें। कोई ज़रूरी नहीं कि आप में ये क्षमता नहीं है, आप मेहनत नहीं किए हैं, हो सकता है, या आप मेहनत करने के इच्छुक हैं तो सफलताएं आपके आसपास ही होगी। तो आइए हम लोग एक एक करके यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग को दिखाई दे रहा है जो जनरल का कट ऑफ यूपीएससी प्रीलिम्स में जाता है वह 107.34 है। उसके आगे कट ऑफ को देखेंगे, आइए एक एक करके देखते हैं। तो सामान्य वर्ग का 2015 में 107.34 गया था। उसके बाद जो ओबीसी का वो 106 रहा था। उसके बाद अनुसूचित जाति का 94 रहा था और अनुसूचित जनजाति का 91 रहा था और दिव्यांग का वो 90 रहा था, 90.66 था। तो इस प्रकार का ये डाटा है, इसको आप लोग भी देखिए। उसका सेकेंड 2016 में 116 पॉइंट, यानी कि अगर कट ऑफ कुछ भी जाता है तो याद रखिए क्वेश्चन इजी और भारी जितना होगा उसी आधार पर जाएगा। इसीलिए आपको उस स्तर का तैयारी करना पड़ेगा जो कि आप कट ऑफ को पार कर सकें। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले आपको मटेरियल को समझना पड़ेगा कि इसका मटेरियल क्या होता है, क्वेश्चन कहाँ से उठता है। केवल एनसीईआरटी कर लेने से कितना परसेंट सही हो जाएगा। तो अगर आप एनसीईआरटी क्लियर करते हैं तो 40% के आसपास बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, लेकिन 60% आपको एडवांस बुक से करना पड़ेगा। जैसे कि हिस्ट्री के लिए जो एशियंट हिस्ट्री है, रामशरण शर्मा है। मिडाइवल में जब आप आगे बढ़िएगा तो वहाँ आपको भी आपको बुक मिलेगा, तो वहाँ पर भी बहुत सारे राइटर का बुक है। तो आपको एक निश्चित वे में तैयारी करना पड़ेगा। जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम पर डिपेंड होते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो स्पेक्ट्रम को अच्छा नहीं लगता, और भी बुक है। उसके बाद जो है यहाँ पर मटेरियल के रूप में अगर आप देखिएगा तो यहाँ पर आपको नितिन संज्ञानिया की बुक है जो कला और संस्कृति, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उससे बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मैप से रहते हैं। अगर ज्योग्राफी आपका मजबूत है तो वो हेल्पफुल होगा। यानी आपको सब्जेक्ट वाइज तैयारी करना पड़ेगा और डिटेल एनालिसिस करना पड़ेगा। और बीच में आप कोई भी एग्ज़ाम मत दीजिए। जब आप ये तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ इसी पर फोकस कीजिए, तभी इसमें सफलता मिलेगी। क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो है काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है, काफ़ी स्टूडेंट फॉर्म भर रहे हैं। ऐसे में आपकी तैयारी उस स्तर का होना चाहिए, एक उच्च लेवल का होना चाहिए, तभी हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि आप जो ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो ज्योग्राफिकल पोजीशन के साथ साथ वहाँ की बायोडाइवर्सिटी को आपको समझना पड़ेगा। वहाँ किस प्रकार का क्लाइमेट है, किस प्रकार का जानवर वहाँ पर रह सकता है, ये बहुत सारा चीज़ होता है। किस प्रकार के वनस्पति वहाँ उगते हैं, उसके लिए क्या इम्पोर्टेंस है, वहाँ पर किस प्रकार की जलवायु क्रिएटेड होती है। तो इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखना होगा। जब आप एग्ज़ाम में जाएंगे तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा जो आप पढ़े हैं, आपको समझना पड़ेगा। जैसे मान के चलिए कि टुंड्रा प्रदेश की बात करेंगे तो वहाँ की जलवायु कैसी है, तो वहाँ आपको पता होना चाहिए वहाँ पर किस प्रकार की वनस्पति होती है। चाहे हिमालय का लद्दाख का एरिया है, वहाँ पर किस प्रकार के जानवर रह सकते हैं, तो ये वहाँ की जलवायु पर निर्भर करता है। आप जब साइबेरियन एरिया में जाइएगा तो वहाँ की जलवायु कैसी है। ये ज़रूरी नहीं है कि हर जगह ठंडे का जो औसत है वो समान है और एक ही प्रकार का जानवर होगा, नहीं, ये कोई ज़रूरी नहीं है। ठंडा जैसे कि आप अल्पास की पहाड़ियों पर जाएंगे, वहाँ का जो जानवर का जो क्लाइमेट चेंज है वहाँ अलग टाइप का है, जबकि लद्दाख का क्लाइमेट चेंज अलग टाइप का है। साइबेरियन जो रूस है वहाँ का जो क्लाइमेट चेंज अलग टाइप का है। जो कनाडाइज एरिया है जहाँ पर बर्फ़ ढके हुए हैं उस एरिया का क्लाइमेट चेंज अलग है। अंटार्कटिक में आप जाइएगा वहाँ का क्लाइमेट चेंज अलग है। तो इस प्रकार आपको क्लाइमेट चेंज को समझना पड़ेगा। चेंज अगर आप पकड़ पाते हैं तो एग्ज़ाम आपके लिए आसान हो जाएगा। परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं से नहीं आपको मिलेगा, शायद ही कुछ क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट होगा वो कॉन्सेप्ट से होगा। उस कॉन्सेप्ट की पकड़ आपके पास होनी चाहिए।
तो केवल कोचिंग इसमें आत्मनिर्भर रहिए, कोचिंग आपको रेगुलेट करता है। अगर किसी कोचिंग से आप जुड़ते हैं तो लगातार आपकी तैयारी इम्प्रूव होती है, लेकिन आपको सेल्फ स्टडी बेहतरीन ढंग से 15 से 16 घंटे करने की ज़रूरत है, तभी सफलता आपके आसपास नज़र आएगी। यही रियलिटी है। हमें भी एक सफलता हाथ लगी है, तो इससे पता चलता है, उतनी बड़ी तो नहीं, छोटी सी सफलता लगी है, लेकिन उस ओर कदम बढ़ाने का जो प्रयास है वो अभी चल रहा है। इसीलिए आप लोग भी प्रयास कीजिए आगे बढ़ने का, और चीज़ों को परखिए कहाँ से हमें अच्छा मटेरियल मिलेगा। किसी के नाम पर मत जाइए, आपको जो ज़रूरत है उसको चुनिए। जिस प्रकार तितलियाँ की क्या करती है, उस फूल पर नहीं बैठती है जो सुंदर होती है, उस फूल पर वह बैठती है जो उसकी ज़रूरत की फूल होती है। इसीलिए उसे जहाँ से रस मिलता है वहाँ से लेता है। उसी प्रकार आप मटेरियल को खुद जुटाइए, किसी एक मटेरियल पर डिपेंड नहीं रहिए। एग्ज़ाम एक मटेरियल या किसी के एक नोट्स, हैंड नोट से नहीं आ जाता है। इसीलिए खुद का नोट्स बनाइए, आगे बढ़िए, जीवन में सफलता के मुकाम को चूमिए। थैंक यू स्टूडेंट, ऑल ऑफ यू।